हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं कहानी का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, यानी कि भाग 2। भाग 2 कहानी का इस प्रकार है। कहानी का नाम है दयालु राजा। राजा के ऐसा करने से सांप और कछुआ लड़ाई छोड़ करके अलग अलग हो गए और अपने अपने घर की ओर चल दिए। जब वे दोनों अपने अपने घर पहुँचे तो उन्होंने सारी आपबीती अपने अपने सरदार को सुनाया। राजा के ऐसा करने से सांप और कछुआ, ड्यू टू द किंग एक्शन, राजा के ऐसा करने से द स्नेक एंड द टॉर्टोइस स्टॉप्ड फाइटिंग, कछुआ और सांप लड़ाई छोड़ करके फाइटिंग एंड सेपरेटेड एंड वेंट टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव होम, अपने अपने घर की ओर चल दिए। जब वे दोनों अपने अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी आपबीती अपने अपने सरदार को सुनाया। When both of them, जब वे दोनों रिचर्ड पहुँचे देयर होम, अपने अपने घर पे, दे नरेटेड द इंटायर, वे बताए इंसिडेंट द देयर रिस्पेक्टिव चीफ, अपने अपने सरदार को अपनी अपनी आपबीती सुनाया या बताया। यह कहानी लाइफ से संबंध रखती है, कैसे लाइफ में उठ करके खड़ा होना चाहिए, मुसीबतों का कैसे सामना करना चाहिए। अगर जीवन में मुसीबतें आती हैं तो उनका हल भी जीवन देता है। तो लाइफ में मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, उठ करके खड़ा होना चाहिए, न कि गिव अप कर देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। लाइफ में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन मुश्किलें आती हैं तो एक क्या लेकर के आती है, चुनौती एक प्रकार की लेकर आती हैं। उन चुनौतियों का मुकाबला करना हमारा धर्म होता है। अगर हम अपने धर्म से पीछे हट जाते हैं तो उन चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और हार जाते हैं, अगर तो कभी भी उड़ करके खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो ये कहानी उसी प्रकार का सीख देती है कि लाइफ में कैसे उड़ करके खड़ा होना चाहिए। अगर जीवन में मुसीबतें चारों तरफ से आती हैं तो वे समस्या का हल भी लेकर के आती हैं। अर्थात अगर देखने का तरीका पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो आदमी समस्या में भी समाधान खोज ही लेता है। तो आइए कहानी की अगले स्टेज की ओर बढ़ते हैं। सांप और कछुए की आपबीती सुन करके उनके सरदार ने उन दोनों से भी कहा कि जाओ और उस अच्छे आदमी की कर चुका करके आओ। सरदार की ऐसी बातें सुन करके सांप और कछुआ उस ओर चल पड़े जिस ओर वीरेंद्र प्रताप सिंह और कमला यानी कि हिरण गए थे। अब कछुआ और सांप मानव रूप में आ गए थे। सांप और कछुए की आपबीती सुन करके, आफ्टर लिसनिंग टू द टेल ऑफ स्नेक एंड द टॉर्टोइस, देयर लीडर टोल्ड देम टू गो एंड रिपे द डिबेट ऑफ द गुड मैन, अर्थात उस आदमी की, अच्छे आदमी की कर चुका करके आओ। आफ्टर लिसनिंग टू सच वर्ड्स ऑफ द लीडर, द स्नेक एंड द टॉर्टोइस started walking in the direction where वीरेंद्र प्रताप सिंह एंड कमला डियर had gone, अर्थात अपने अपने सरदार की ऐसी बातें सुन करके कमला और उस ओर चल पड़े जिस ओर वीरेंद्र प्रताप सिंह और कमला गए थे। नाउ द टॉर्टोइस एंड द स्नेक हैड टेकन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, अब कछुआ और सांप मानव रूप में आ गए थे। नाउ द टॉर्टोइस एंड द स्नेक हैड टेकन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, कछुआ और सांप अब मानव रूप में आ गए थे। ये दोनों अपना रूप बदल दिए थे। हिरण भी अपना रूप बदल चुकी है, कर चुकाने के लिए वो भी एक लेडीज का रूप ले चुकी है, और सांप और कछुआ भी
अब मानव रूप में आ गए हैं। आगे की कहानी इस प्रकार है। जब कछुआ और सांप ने वीरेंद्र प्रताप सिंह और कमला को जाते हुए देखा तो उन दोनों ने उन्हें आवाज़ लगाई कि हे अच्छे इंसान, रुको और हमें भी अपने साथ ले चलो। उनके ऐसा कहने से वीरेंद्र प्रताप सिंह डर गया और कि कहीं ये दोनों डाकू तो नहीं हैं। उनके ऐसा कहने से वीरेंद्र प्रताप सिंह डर गया कहीं ये दोनों डाकू तो नहीं हैं, क्योंकि डरना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई अनजान आदमी आवाज़ लगाता है तो डरना स्वाभाविक है। तो इसका इंग्लिश इस प्रकार होगा, व्हेन द टर्टरिश एंड द स्नेक सा वीरेंद्र प्रताप सिंह एंड कमला डेर गोइंग। जब कछुआ और स्नेक ने वीरेंद्र प्रताप सिंह और कमला को जाते हुए देखा, दे कॉल्ड आउट देम, उन्होंने उसे आवाज़ लगाया, ओह गुड मैन, ओह अच्छा आदमी, स्टॉप एंड टेक अस एलोंग विथ यू, ओह अच्छा आदमी, रुको और हमें भी अपने साथ ले चलो। वीरेंद्र प्रताप सिंह वॉज स्कैर्ड दैट दिस टू माइट बी थिप। वीरेंद्र प्रताप सिंह डर गया कि कहीं ये दोनों डाकू तो नहीं हैं। डरना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई अनजान आदमी आवाज़ लगाता है, उससे जान पहचान नहीं होता है, तो डरना स्वाभाविक है। लेकिन डर के आगे जीत है। आइए कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आगे कहानी कहाँ तक लेके जाती है। आगे कहानी इस प्रकार है। दोनों वीरेंद्र प्रताप सिंह के पास आते हैं। दोनों वीरेंद्र प्रताप सिंह के पास आते हैं और उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे अच्छे इंसान, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। उन दोनों के ऐसा कहने पर वीरेंद्र प्रताप सिंह उनसे बोलता है कि भाई, मेरे पास खाने तक के लिए भी एक भी पैसे नहीं हैं, खाने तक के लिए भी एक भी पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम मेरे साथ चल करके भूखे मरोगे क्या। इसका इंग्लिश इस प्रकार होगा, बथ ऑफ देम, दोनों, बथ का मीनिंग होता है दोनों या दो। बथ ऑफ देम कम टू द वीरेंद्र प्रताप सिंह एंड विथ फोल्डेड हैंड प्रे टू हिम दैट ओ गुड मैन प्लीज टेक अस एलोंग विथ यू। दोनों वीरेंद्र प्रताप सिंह के पास आते हैं और उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। विथ फोल्डेड हैंड प्रे टू हिम, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, ओ गुड मैन, ओ अच्छा आदमी, प्लीज टेक अस एलोंग विथ यू, हमें भी अपने साथ ले चलो। ऑन हियरिंग द दिस वीरेंद्र प्रताप सिंह टेल देम दैट ब्रदर। जब वो ऐसी बातें सुनता है वीरेंद्र प्रताप सिंह तो कहता है, हे भाई, आई डोंट हैव एनी मनी even for food, so in such a situation will you come with me and die of hunger। हे भाई सुनो, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है खाने के लिए, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम मेरे साथ चल करके भूखे मरोगे क्या। यह कहानी बहुत ही अच्छी है और लाइफ से रिलेटेड है, अर्थात मुश्किलों में कैसे उठ करके खड़ा होना चाहिए उसका सीख देती है। तो आगे कहानी इस प्रकार है। वीरेंद्र प्रताप सिंह के ऐसा कहने पर दोनों एक साथ बोले, हमें आपके साथ भूखे मरना मंजूर है, परंतु हम दोनों आपके साथ ही चलेंगे, नहीं तो यही मर जाएंगे। वे कहते हैं, हम दोनों को आपके साथ भूखे मरना मंजूर है, इसलिए हम दोनों आपके साथ ही चलेंगे, नहीं तो यहीं भूखे मर जाएंगे, नहीं तो यहीं मर जाएंगे। उन दोनों की ऐसा बोलने पर वीरेंद्र प्रताप सिंह उन दोनों को साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। जब वे प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना सुन लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए हाँ भर देता है। इसका इंग्लिश इस प्रकार होगा, ट्रांसलेशन, बथ ऑफ देम
come to Virendra Pratap Singh and with folded hand pray to him that, O good man, please take us along with you. On hearing this, Virendra Pratap Singh tell them that, brother, I don't have any money. You come with me and die of hunger. अर्थात आप मेरे साथ चल करके भूखे मरोगे क्या? आगे कहानी इस प्रकार है। इसके बाद सभी एक साथ उस जंगल में चल देते हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह राजी हो जाता है और सभी एक साथ उस जंगल में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल के रास्ते चलते चलते वह सभी शिवगढ़ राज्य में पहुंचते हैं। एक ऐसे राज्य में पहुंचते हैं जिसका नाम शिवगढ़ होता है और वहां पहुंच करके गांव के एक आदमी से एक झोंपड़ी में रहने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। उन सब की प्रार्थना सुनकर गांव का वह आदमी एक झोंपड़ी दे देता है रहने के लिए। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, आफ्टर दिस ऑल ऑफ देम गो टुगेदर। इसके बाद से वे सब साथ साथ, टुगेदर मीन साथ साथ, टू दिस फॉरेस्ट, जंगल में, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट दे ऑल रीच द स्टेट ऑफ शिवगढ़। जंगल के रास्ते चलते चलते वे सभी शिवगढ़ राज्य में पहुंच जाते हैं। एंड आफ्टर रीचिंग देयर, जब वे लोग पहुंचते हैं, दे प्रे टू ए मैन फ्रॉम द विलेज। गांव के एक आदमी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। विथ फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना। गिव देम ए हट टू लिव, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, एक झोंपड़ी देने के लिए, रहने के लिए। अर्थात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं एक झोपड़ी देने के लिए। आफ्टर लिसनिंग देयर प्रेयर, दैट मैन फ्रॉम द विलेज गिव देम ए हट। अर्थात उनकी प्रार्थना सुन करके वह आदमी एक झोपड़ी की व्यवस्था कर देता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें झोपड़ी इस शर्त पर दे रहा हूँ, तुम सब मेरे खेत की रखवाली करोगे। इसके बाद से वे चारों उस झोपड़ी में एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। कछुआ और सांप वीरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे बन जाते हैं और कमला जो थी हिरण, उसकी पत्नी बन जाती है। इसका इंग्लिश इस प्रकार होगा, एंड ही से दैट आई एम गिविंग यू द हट ऑन द कंडीशन, एक शर्त पे दे रहा हूँ। वह कहता है कि मैं तुम्हें झोपड़ी एक शर्त पर दे रहा हूँ, दैट ऑल ऑफ यू विल गार्ड माई फार्म, तुम सब मेरे खेत की रखवाली करोगे। आफ्टर दिस ऑल फोर ऑफ देम स्टार्ट लिविंग इन दैट हट लाइक ए फैमिली। इसके बाद से वे एक फैमिली की तरह रहना शुरू कर देते हैं। टाटरिस एंड स्नेक बिकम द सन ऑफ वीरेंद्र प्रताप सिंह। कछुआ और सांप जो मानव रूप में आ गए थे वह बेटे बन जाते हैं। एंड कमला डेर बिकम हिज वाइफ, और कमला वीरेंद्र प्रताप सिंह की वाइफ, पत्नी बन जाती है। यह कहानी जो है लाइफ से रिलेटेड है, कैसे जीवन की परिस्थितियों
का मुकाबला करना चाहिए और कैसे उठ करके खड़ा होना चाहिए, यह कहानी उसकी सीख देती है। आगे कहानी इस प्रकार है। कमला वीरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी बन गई। कछुआ और सांप उसके बेटे बन गए और दोनों किसान की खेती की रखवाली करने लगे। कौन रखवाली करने लगे? कछुआ और सांप, जो उसके बेटे बन गए थे, किसान की खेत की रखवाली करने लगे। अब वीरेंद्र प्रताप सिंह को काम चाहिए था, क्योंकि रोजी रोटी चलाने के लिए तो काम चाहिए ही चाहिए। काम चाहिए था तो वो रानी से बोलता है कि सुनो, हम लोग बिना काम किए खाएंगे क्या? अर्थात जो ये दोनों बेटे हैं, वे लोग जो काम कर रहे हैं उनसे गुजारा संभव होना नहीं है, असंभव है, इसलिए मुझको भी काम करना पड़ेगा। तो वीरेंद्र प्रताप सिंह की ऐसी बातें सुन करके रानी कहती है कि सुनिए, मैं इस राज्य के बारे में सब कुछ जानती हूँ। इसका इंग्लिश इस प्रकार होगा। कमला बिकेम वीरेंद्र प्रताप सिंह वाइफ। कमला वीरेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी बन जाती है। द टर्टरिस एंड द स्नेक बिकेम हिज सन एंड बट स्टार्टेड गार्डिंग द फार्मर फील्ड। कमला सांप और कछुआ वीरेंद्र प्रताप सिंह के बेटे बन जाते हैं और किसान की खेती की रखवाली करने की शुरुआत कर देते हैं। नाउ वीरेंद्र प्रताप सिंह नीडेड वर्क। अब वीरेंद्र प्रताप सिंह को काम चाहिए था। सो ही सेड द क्वीन। वो अपनी रानी को कहता है, लिसन, सुनो, व्हाट विल वी ईट विदाउट वर्किंग, यानी कि हम लोग काम किए हुए बिना खाएंगे क्या? हेयरिंग दिस फ्रॉम वीरेंद्र प्रताप सिंह द क्वीन सेड। वह वीरेंद्र प्रताप सिंह की बातें सुनती है और रानी बोलती है, लिसन, सुनो, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस किंगडम। मैं जानती हूँ इस राज्य के बारे में। रानी आगे कहती है कि यहाँ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। यहाँ का जो राजा है बहुत ही न्यायप्रिय राजा है और वह रोज़ शाम को जनता का दरबार लगाता है और जनता की समस्या का निवारण करता है। रानी की बात सुनकर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अगली सुबह उस राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए गुहार लगाता है। राजा को चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा। द क्वीन ब्रदर से दैट द किंग हियर इज़ ए वेरी जस्ट किंग एंड ही होल्ड ए पब्लिक कोर्ट एवरी मॉर्निंग एंड स्लो द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। रानी कहती है कि यहाँ का जो राजा है वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा है और हर एक सुबह वह जनता का दरबार लगाता है और जनता की समस्या का निवारण करता है। आफ्टर लिसनिंग टू द क्वीन, रानी की ऐसी बातें सुनता है वीरेंद्र प्रताप सिंह रिच द किंग कोर्ट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड प्लेड फॉर ए जॉब टू अर्न हिज लाइवहुड। द किंग गेट्स हिट द जॉब ऑफ वॉचमैन। अगली सुबह वीरेंद्र प्रताप सिंह उसके दरबार में पहुंचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। इन प्लेड का मीनिंग होता है निवेदन, निवेदन करना। फॉर ए जॉब, नौकरी के लिए निवेदन करना। टू अर्न हिज लाइवहुड, रोजी रोटी चलाने के लिए। द किंग गेट द जॉब ऑफ वॉचमैन, राजा उसको चौकीदार की नौकरी दे देता है। द किंग गेट्स द जॉब ऑफ चौकीदार, राजा को चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में होगा। आइए इसके मीनिंग के बारे में समझते हैं, क्योंकि मीनिंग जानना बहुत ही आवश्यक है इंग्लिश सीखने के लिए। तो मीनिंग इस प्रकार है। एक्शन, कार्रवाई। फाइट, लड़ाई। सेपरेट माने अलग होना। रिस्पेक्ट माने आदर। व्हेन, जब। बथ, दोनों। रिच, पहुंचना। देयर, वहाँ। चीफ यानी कि सरदार। मीनिंग जानना बहुत ही आवश्यक है इंग्लिश सीखने के लिए। तो यहाँ हम मीनिंग लेके आए हैं, जो अभी तक कहानी आपने सुना उसका मीनिंग।
अगला मीनिंग इस प्रकार है, नरेटेड का अर्थ होता है बयान करना, इंटायर का अर्थ होता है पूरा, इंसिडेंट घटना, आफ्टर बाद में, लिसनिंग सुनना, टेल कहानी, डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा, वेयर जब या कब, वेयर वेयर का अर्थ होता है कहाँ, यहाँ पर गलत हो गया है, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। ओके यहाँ जो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, यह टाइपिंग मिस्टेक है। इस वीडियो में टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, वहाँ पे आप गौर कर लीजिएगा। आगे की मीनिंग इस प्रकार है, टेक का अर्थ होता है लेना, टेक लेना, जब हम कोई सामान लेते हैं, टेक यानी कि लेना, ह्यूमन यानी कि मानव, कॉल यानी कि पुकारना, एलोंग साथ में, एस्केरड डरा हुआ, थिप चोर, दैट का मीनिंग होता है वह, दिस ए या इन्हें, टेक लेना, ह्यूमन का अर्थ होता है मानव, कॉल का अर्थ होता है पुकारना, एलोंग साथ में, एस्केरड डरा हुआ, थिप यानी कि चोर, दैट का मीनिंग होता है वह, दिस का मीनिंग होता है ये या इन्हें। अगला मीनिंग इस प्रकार है, फोल्डेड तह या मुड़ा हुआ, तह या मुड़ा हुआ, हिम उससे, हियरिंग सुनना, एक लिसनिंग का मीनिंग भी सुनना होता है और हियरिंग का मीनिंग भी सुनना होता है, टेल कहना, सिचुएशन परिस्थिति, डाई मरना, हंगर भूखा, फूड भोजन। एक बार और दोहरा देते हैं, फोल्डेड तह या मुड़ा हुआ, हिम उससे, हियरिंग सुनना, टेल कहना, सिचुएशन परिस्थिति, डाई मरना, हंगर भूखा, फूड भोजन। अगला मीनिंग है, ऑल ऑफ देम उन सभी को, ऑल ऑफ देम उन सभी को, फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट जंगल, देयर वहाँ, दे वे लोग, विलेज गांव, गिव का मीनिंग होता है देना, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, हट यानी कि झोपड़ी, ऑल ऑफ देम उन सभी को, फॉरेस्ट जंगल, देयर का मीनिंग होता है वहाँ, दे वे लोग, विलेज गांव, गिव देना, प्रेयर प्रार्थना, हट झोंपड़ी।
आगे का मीनिंग इस प्रकार है, से कहना, कंडीशन शर्त, गार्ड रखवाली, फार्म खेत, फैमिली परिवार, लिव रहना, बिकम बनना, स्टार्ट शुरू। से का मीनिंग होता है कहना, कंडीशन का मीनिंग होता है शर्त, गार्ड का मीनिंग होता है रखवाली, फार्म फार्म का अर्थ होता है खेत, फैमिली का अर्थ होता है परिवार, लिव का अर्थ होता है रहना, बिकम का अर्थ होता है बनना, स्टार्ट का अर्थ होता है शुरू। आगे का मीनिंग है फील्ड यानी कि खेत, फार्मर का अर्थ होता है किसान, वर्क यानी कि काम, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता या ज़रूरत, विदाउट का मीनिंग होता है के बिना, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, अबाउट के बारे में। फील्ड का अर्थ होता है खेत, फार्मर का अर्थ होता है किसान, वर्क का अर्थ होता है काम, नीड यानी कि आवश्यकता, विदाउट यानी के बिना, एवरीथिंग सब कुछ, अबाउट के बारे में। आगे का मीनिंग है फर्दर यानी कि आगे, पब्लिक कोर्ट जनता दरबार, होल्ड रखना, प्रॉब्लम समस्या, प्लीड का मीनिंग होता है निवेदन, वॉचमैन चौकीदार, लाइवलीहुड आजीविका, स्लो हल करना। फर्दर यानी कि आगे, पब्लिक कोर्ट जनता दरबार, होल्ड रखना या पकड़ना, प्रॉब्लम समस्या, प्लीड का अर्थ होता है निवेदन, वॉचमैन का अर्थ होता है चौकीदार, लाइवलीहुड आजीविका या रोजी रोटी, स्लो यानी कि हल करना। तो ये रहा मीनिंग इस वीडियो का। इस कहानी का जो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था उसका मीनिंग। तो कहानी के माध्यम से आप लोग इंग्लिश सीखा। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच। आएगी कहानी अगले वीडियो में। थैंक यू।